डायरेक्ट एक्शन को रोकने के लिए क्या किया, उसको क्या किया जा रहा था? मैं बताता हूं गांधी जी ने क्या किया। नेहरू जी और गांधी, नेहरू जी ने बोला, हिंदुओं को एड्रेस किया। नेहरू जी ने बोला, इफ यू किल एनी मुस्लिम यू हैव टू किल मी फर्स्ट। गांधी जी गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए वहां जाके, और गांधी जी ने कहा कि जितने भी हिंदू लोग हैं अपने आर्म्स जो है, गोपाल मुखर्जी ने चालू किया था, वो सारे आर्म्स मेरे सामने सरेंडर थे। सबसे सरेंडर करा। गोपाल मुखर्जी ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने अपनी बहू बेटियों बच्चियों को बचाने के लिए अगर एक कील का भी इस्तेमाल किया है तो वो मैं आपके सामने समर्पित हूं। उसके बाद गांधी जी गए नोआखली। नोआखली में राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, मैं इसलिए इन हीरोज के नाम बोल रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ हमें जो सिखाया गया। अब मैं आपको राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का किस्सा बताऊं। उन्होंने ये बोला कि भाई गांधी जी कह रहे हैं समर्पण करो, लेकिन यहां तो गुलाम सरावर हुसैनी, 80% उनकी पॉपुलेशन है मुस्लिम की, गुलाम सरावर हुसैनी उनका लीडर था मुस्लिम लीग का, ये कत्लेआम मचाने में लगा हुआ है बंदूकें लेके। तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखेंगे। गांधी जी कांग्रेस ने कहा नहीं ये गलत है, वो नहीं माने, उन्होंने बंदूक रखी। लक्ष्मी पूजा होती है, खोजागिरी लक्ष्मी पूजा बंगालियों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें उनने जितने हिंदू थे शहर के उनसे कहा आके तुम मेरी बाड़ी में रहो। उनको अपने घर में शरण दी। गुलाम सरवर हुसैनी की मियार फौज, मतलब मियाओं की फौज, उसने हमला किया। 2 दिन 2 रात तक वो आदमी अकेला अपने हथियारों से लड़ता रहा। अंततः उन 400 हिंदुओं को काट दिया गया और इनका सर काट के तश्तरी में पेश किया गया गुलाम को, और उनकी 2 बेटियों को सेक्स स्लेव दिया गया। उनका नीचे वाला धड़ स्वाम्प में फेंक दिया गया। गांधी जी एक दिन पद यात्रा पे जा रहे थे, गांधी जी के पांव के सामने उनकी लाश वहां पे